हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था रोमन नंबर को। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इसका नाम है फ्रैक्शन। और यहां पूछता भी है कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, क्या क्या इसका कैसे कैसे यूज होता है, क्या क्या इसकी कैसी कैसी प्रॉपर्टी होती हैं, वो भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, है कि नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। किसी भी नंबर को फ्रैक्शन कब कहा जाएगा? जब किसी नंबर को किसके तरह लिख दें बच्चों, a अपॉन b के तरह लिख दें। कोई नंबर अगर a अपॉन b के तरह है तब उसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन। क्लियर? अच्छा, a को क्या बोलेंगे यहां? a जो कहलाएगा वो कहलाएगा न्यूमरेटर। क्या कहलाएगा? न्यूमरेटर। और बच्चों b क्या कहलाएगा? v कहलाएगा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कहलाएगा डिनोमिनेटर। अच्छा, न्यूमरेटर को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो n से करेंगे, डिनोमिनेटर को जो रिप्रेजेंट करेंगे हम वो बच्चों d से करेंगे। क्लियर? हाँ। यहीं पर अगर मैं बात कर लूं, क्या बात कर लूं, अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ इस तरह से हो कि दोनों का HCF 1 हो, तब जो कहलाएगा वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा। कौन सी? सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा। तो यहां लिख दें आप अपना, हम लिख देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या लिख लेते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक, यहीं पे अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म की बच्चों बात करें तब, या लोएस्ट फॉर्म भी बोल देते हैं इसको, ऑल्सो कॉल्ड लोएस्ट फॉर्म, ऑल्सो कॉल्ड लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म। ये बच्चों कब कहलाएगा? ये तब कहलाएगा जब हम HCF एलसीएम पढ़ चुके हैं। HCF ऑफ किस किस का बच्चा? a कोमा b का जो नंबर है हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, दोनों का HCF कितना हो, अगर 1 है तब जो नंबर कहलाएगा हमारा नंबर या फ्रैक्शन जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्या कहलाएगा? इफ HCF ऑफ a कोमा b इज इक्वल टू देन फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म में कहलाएगा बच्चों। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बेटा, मैंने कहा सपोज दैट 8 अपॉन 6 है, तो 8 और 6 का अगर HCF देखो तो 8 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 2 से भी, दैट मीन्स HCF 2 हो गया। हमें HCF कितना करना? 1। दैट मीन्स आपको दोनों को डिवाइड करके देखना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। क्या कोई ऐसी टर्म है जो दोनों को डिवाइड कर रही है? चेक करके देखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल डिवाइड कर रही है। तो क्या करेंगे, हम इसको कट कर देंगे। क्या हो जाएगा बेटा? 2 3 जा 6, 2 4 जा 12। अब अगर आप देखो 4 और 3 का HCF कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। दैट मीन्स ये कौन सी फॉर्म है इसकी? सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? ये जो आई आपकी वो आई सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। वैसे अगर आप लो सपोज दैट 21 अपॉन 12, कोई भी ऐसा नंबर ले लो, 21 और 12 के किसी से डिवाइड होगा? हाँ जी, बिल्कुल डिवाइड होगा। 21 किसने से? 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 भी 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स HCF 3 हो गया। इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। 3 7 जा 21, 3 4 जा 12। अब 7 और 4 का HCF कितना हो गया? 1 हो गया। दैट मीन्स ये कौन सी फॉर्म हो गई आपकी? सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म हो गई बच्चों। ये क्या हो गई? सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है कि नहीं? सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है ना। चलो यहीं से बात कर लेते हैं बच्चों टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में? टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहला फ्रैक्शन अगर हम उठाएं तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहला फ्रैक्शन उठा लेते हैं बच्चों, यूनिट फ्रैक्शन। कौन सा उठा रहा हूं मैं?
यूनिट फ्रैक्शन। कौन सा बच्चों? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या कहता है? यूनिट फ्रैक्शन ये कहता है जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होगा वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहेंगे? अगर हमारे पास न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर जो होना चाहिए बच्चों हमारा इक्वल टू 1, या कह दें n इज इक्वल टू, अगर 1 है, न्यूमरेटर कितना है? 1 है, तब फ्रैक्शन कैसा कहलाएगा? यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। यूनिट फ्रैक्शन के अगर एग्जांपल देखें, सपोज 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, या 1/7 हो गया, ये सारे के सारे फ्रैक्शन कैसे कहलाएंगे बच्चों? यूनिट फ्रैक्शन कहलाएंगे। कैसे? यूनिट फ्रैक्शन कहलाएंगे। अगर यहीं पे बात कर लें नेक्स्ट फ्रैक्शन की, वो आता है आपको बच्चों लाइक फ्रैक्शन। क्या आता है? लाइक फ्रैक्शन आता है। लाइक फ्रैक्शन। कौन से फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे? वो सारे के सारे फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे जिनका डिनोमिनेटर एक जैसा हो। जिनका डिनोमिनेटर क्या हो बच्चों? एक जैसा हो। क्या लिखेंगे? हमारा डिनोमिनेटर जो हो बेटा, डिनोमिनेटर जो हो वो क्या हो बच्चों? सेम हो। अगर सेम डिनोमिनेटर है तब आपके कैसे कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहूं सपोज दैट 3/2 या 5/2 या 7/2, ये कैसे फ्रैक्शन है? सारे के सारे कैसे हैं? लाइक फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि सबका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। अगर सेम डिनोमिनेटर है तब लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। वैसे आ जाता बच्चों अनलाइक फ्रैक्शन। कौन सा? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या कहता है बच्चों? अनलाइक फ्रैक्शन ये कहता है जिन फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर अलग अलग है तब उनको अनलाइक फ्रैक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। क्या? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो हो वो क्या हो? डिफरेंट हो। डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तब आपका अनलाइक की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जांपल 3/2 हो गया, 5/7 हो गया, 10/3 हो गया, 15/4 हो गया। सबका डिनोमिनेटर क्या है बच्चों? यहाँ पर अलग अलग है। दैट मीन्स ये किसकी कैटेगरी में आ गए? हमारे सारे अनलाइक की कैटेगरी में आ गए। क्लियर है? अनलाइक की कैटेगरी में आ गए। नेक्स्ट फ्रैक्शन पढ़ लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट फ्रैक्शन आता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कब कहलाएगा बच्चों? प्रॉपर फ्रैक्शन तब कहलाएगा अगर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कम हो। न्यूमरेटर जो हो, या कह दें डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन, इफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन क्या हो? न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जो है बच्चों न्यूमरेटर से ज्यादा है तब आपका प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जांपल 1/2, 1/3, 2/5, 3/7 या 4/13, ये सब किसकी कैटेगरी के हैं? सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन की। अच्छा, यहां पर एक चीज हमें दिख रही है 1/3 और 1/3, ये कैसे फ्रैक्शन है बच्चों? ये यूनिट फ्रैक्शन है। दैट मीन्स हर एक यूनिट फ्रैक्शन जो होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो हम यहां लिख दें, चलो लिख लेते हैं। ऑल यूनिट फ्रैक्शंस आर यूनिट फ्रैक्शन। आर यूनिट फ्रैक्शन। सारे के सारे, सॉरी, और यूनिट फ्रैक्शन आप प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन से? प्रॉपर फ्रैक्शन। सारे के सारे यूनिट फ्रैक्शन कौन सी कैटेगरी में आएंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में आएंगे। अगला आ जाता है बच्चों यहीं पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है? अगर न्यूमरेटर ज्यादा हो जाए और डिनोमिनेटर कम हो जाए।
जस्ट प्रॉपर का उल्टा कहते हैं अगर हम, ठीक है। अगर हम कह दें, क्या कहते हैं बच्चों, अगर न्यूमरेटर जो हो जाए, न्यूमरेटर जो हो वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो, न्यूमरेटर जो हो डिनोमिनेटर से जो हो बेटा ज्यादा हो, तब कैसा कैटेगरी में आएगा, वो इम्प्रॉपर की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 अपॉन, या लिख दें आपका 3 अपॉन 2, क्या आ जाएगा बच्चों, 3 अपॉन 2, 5 अपॉन 3, 10 अपॉन 3, या 7 अपॉन 2, या 25 अपॉन 6। ये सारे किसकी कैटेगरी के हैं, इम्प्रॉपर की कैटेगरी के हैं। अच्छा, यहां से एक चीज और हमें दिख रही है, अगर इम्प्रॉपर को उल्टा कर दें तो प्रॉपर मिल जाएगा, है ना। क्या कर दें, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा बच्चों, वो इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को उल्टा कर दें तब हमें क्या मिल जाएगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसको उल्टा करके देख लो, देखो यहाँ 3/2 है बेटा ऊपर, इसको उल्टा करो, 3/2 को उल्टा करो 2/3, 5/3 को उल्टा करो 3/5, 10/3 को उल्टा करो 10/3। और प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन न्यूमरेटर होना चाहिए, तब तो होगा, अदरवाइज नहीं हो। तो यहां से एक चीज ये भी पता चल गई, बहुत अच्छे। अगला पढ़ लेते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या कहता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन ये कहता है अगर किसी फ्रैक्शन में, और होना कैसा चाहिए पहले, वो इम्प्रॉपर होगा। कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम होल पार्ट विद प्रॉपर फ्रैक्शन अगर लिख दें तब वो जो कहलाएगा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्या कह देंगे यहां से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन is written in the form of whole number with proper fraction, proper fraction, या कह सकते हैं दोनों को साथ में। जैसे हम कह दें, हम जो लिखेंगे हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन जो कहलाएगा बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो कहलाएगा बच्चा, वो कहलाएगा होल पार्ट प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट, दोनों का जो कॉम्बिनेशन कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलो देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ही हमारी जनहित में जारी है। 25/3 ये कैसा फ्रैक्शन है बच्चों, ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको लिखते हैं हम आगे, कैसे, 3 से डिवाइड करके देखो बच्चों। 3 की टेबल 25 में कितना बार चले जाएगी बेटा, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, तो 8 होल 1/3 ये आया। अब यहां इसको ये भी तो लिख सकते हैं 8 + 1/3, वो एक ही बात होती है बच्चों, बिल्कुल एक ही बात होती है। अब यहां से हम अगर देखें ये कैसा पार्ट हो गया बच्चों, ये वाला जो आ गया, ये हो गया होल पार्ट, और ये जो आया हमारा दूसरे सर्कल में, ये आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट, प्रॉपर
फ्रैक्शन पार्ट, तो वही तो मैंने लिखा है। और दोनों को देखो ऐड किया हमने, ये आ गया होल पार्ट, ये आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट, दोनों को ऐड अप करके लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगा आपको बच्चों। क्लियर है चीज? हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो हमारे मिक्स फ्रैक्शन को जो लिखते हैं वो कोई भी एग्जांपल हो गया, सपोज दैट 2 होल 1/3 या फिर 5 होल 2/7। अच्छा, इसको अब हम कंप्लीटली लिखते कैसे, अगर हमें इसको लिखना हो सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्या करते हैं बच्चों, देखो मैं ध्यान से देखना, ये जो मैंने सर्कल बनाया अंडरलाइन किया, इन दोनों का तो मल्टीपल करना है, इन दोनों का मल्टीपल करना। कैसे लिखेंगे हमारा इसको, इन दोनों का मल्टीपल करना, 2 × 3, और जो न्यूमरेटर होता है उसको ऐड करते हैं, अपॉन जो डिनोमिनेटर था उसको वैसे ही रहने देती हैं। तो कितना बन जाए, 3 × 2 = 6 और 1 7/3। वैसे ही हम यहाँ 7 का मल्टीपल किसके साथ में करेंगे बच्चा, 7 का मल्टीपल करेंगे 5 के साथ में, तो कितना बन जाएगा 5 × 7, और एड अप किसको करेंगे बच्चों, जो न्यूमरेटर में है, अपॉन 7। 7 5 = 35 प्लस के 2 कितना बन जाएगा, अपॉन 7, तो 37/7। क्लियर है? तो इसको अगर हमें सपोजेड मिक्स फ्रैक्शन को किस में लिखना है बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा हो तो उसके इक्वल में कैसे लिखते हैं इसको बेटा, मिक्स फ्रैक्शन जो भी दे रखा होगा तो लिखेंगे आपका होल पार्ट इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, जैसे मैंने अभी फॉर एग्जांपल लिया था, जैसे हमने लिया 5 होल 3 सपोज दैट 3 ले लेते हैं, चलो 5 ही ले लेते हैं, 3/5 ले लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इसको लिखना, पहले क्या लिखना बच्चों, होल पार्ट, फिर क्या लिखना है, डिनोमिनेटर, प्लस फिर क्या लिखना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। 5 5 = 25 प्लस के 3/5 कितना बन जाएगा बच्चों, 28/5। इतना क्लियर हुआ क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये कहलाएगा बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहीं पे बच्चों एक अच्छा छोटा सा मेरे को डिवीजन करने की बच्चों को जरूरत पड़ रही है, तो मैं यहाँ डिवीजन भी बताता हुआ चल लेता हूँ, है ना, डिवीजन कैसे कर लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ रही है। डिवीजन कैसे करते हैं बच्चों, देखो कैसे करते हैं, ये ऐसे याद रखो, ये ऐसे, यहां होता है डिवाइडेंट, यहां होता है डिवाइजर, और यहां होता है कोशेंट, और यहां बचता है रिमाइंडर। ठीक, अब इसको कैसे बनाते हैं, देखो ध्यान से देखना, हम एक ट्राइंगल से याद रखेंगे, कैसे, ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया बच्चों, ये डॉट 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 करके ट्राइंगल बना दिया। तो हम क्या कहते हैं कि जो एक परिवार के होंगे वो एक साथ रहेंगे, जो दूसरे परिवार के रहेंगे वो अलग रहेंगे। अलग का मतलब होता है प्लस और माइनस, साथ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, है ना, साथ में रखने का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, अलग रखने का मतलब क्या होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, लेकिन हम यहाँ याद रखेंगे एडिशन को, है ना। तो आप ये देखो मैंने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल की कितनी वर्टेक्स बनी बच्चों, 1 2 और 3 बनी। इन 3 वर्टेक्स पे ये देखो सेम लेवल पर कौन है, सेम लेवल पर जो भी होगा उनको एक जगह रखा जाएगा, और जो अलग लेवल पे होगा उसको अलग रखा जाएगा। तो क्या याद रखेंगे बेटा, और जो कहीं नहीं आ रहा तीनों वर्टेक्स पे उसको बिल्कुल अलग ही रखा जाएगा, उसकी साइड ही चेंज कर दो। तो हम कैसे लिखते हैं बच्चों इसको, डिवाइडेंट इज इक्वल टू, क्या होता है बच्चों, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बच्चों अभी ये एमयू के एग्जाम में पूछा 2024 में, बिल्कुल हाँ बिल्कुल पूछा है।
और हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों, डिवाइडेंड को रिप्रेजेंट कर देते हैं ए से, और डिवाइजर को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और क्वोशंट को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, प्लस रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर देते हैं आर से। तो ये बन जाता है ए इज इक्वल टू वी क्यू प्लस के आर, वी क्यू प्लस के आर। अच्छा, मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालूंगा है? चलो देखते हैं। मैंने सपोज जेड मैंने लिया बच्चों, सपोज जेड 30/5 लिया। 30 की टेबल कितनी बार कैसे डिवाइड करेंगे बच्चों? 30 को डिवाइड करेंगे 5 से। 5 6 30, कितना रिमाइंडर? 0। यहाँ कितना रिमाइंडर आ रहा? 0। ठीक है, मैंने लिखा बेटा 31/5। किसको डिवाइड करेंगे? 31 को। कितने से बच्चों? 5 से। 5 6 30, कितना बचा रिमाइंडर? 1 माइनस के 0, 1 रिमाइंडर बचा। फिर ले लेते हैं बच्चों 32/5 से मैं ले रहा हूं, है ना। मैं कुछ अच्छा सा रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा। 5 6 30, क्या बचेगा बच्चों? 2 बचेगा। रिमाइंडर देखते हो चल ना। हाँ, फिर आता है 33/5। तो वैसे ही आपका 33 को डिवाइड कितने से करोगे बच्चों? 5 से। 5 6 30, कितना बचेगा? 3। फिर से 34 को डिवाइड कर दें कितने से? 5 से। 34/5, कितना रिमाइंडर? 5 6 30, कितना रिमाइंडर? 4। फिर से मैं डिवाइड कर रहा हूं 35 को। 35 को कितने से डिवाइड कर रहा हूं बच्चों? 5 से। 35 को 5 से। 5 7 35, कितना रिमाइंडर? 0। अच्छा, यहां से कुछ नजर आ रहा है क्या बच्चों? देखो, जो डिवाइजर है, पहले रिमाइंडर 0 बचा, फिर 1 बचा, फिर 2 बचा, फिर 3 बचा, फिर 4 बचा, फिर 0 आ गया। दैट मीन्स आपका रिमाइंडर जो है वो 0 हो सकता है। एक तो रिमाइंडर क्या हो सकता है बच्चों? एक तो आपको रिमाइंडर 0 हो सकता है, या 0 से बड़ा आ रहा है, या 0 से बड़ा आ रहा है। बड़ा कहां तक आ रहा है बच्चों? एक चीज देखो आप, 5 तक नहीं पहुंच पा रहा, और 5 कौन है? डिवाइजर है। दैट मीन्स हमारा डिवाइजर के बराबर कभी नहीं पहुंचता है, डिवाइजर से कम रहेगा, कहेंगे लेस देन डिवाइजर। और डिवाइजर को हमने क्या बोला है बच्चों? बी बोला है। तो यही पूछा, सॉरी नीट का नाम आ रहा है, यही पूछा था एएमयू 2024 के एग्जाम में पूछा है। एएमयू इतना सी पूछ लिया है, 9th के एग्जाम में पूछ लिया, ये 9th के एग्जाम में पूछा था बेचा। क्या ये क्या होता है आपका ना, रिमाइंडर की रेंज क्या होती है? तो कहां से कहां तक? 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन डिवाइजर होती है। क्लियर है? तो ये भी मैंने यहाँ थोड़ा सा कवर कर दिया, अब ये भी याद रखना आप, है कि नहीं। अगला आता है हमारा कंपैरिजन। किस किस के बीच में बच्चों? कंपैरिजन। अगर हम बढ़ लें तो कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। जैसे कंपैरिजन, कंपैरिजन की बात कर लें, दो नंबर को आपको कंपेयर करना है। कोई भी दो नंबर ले लो, लेकिन क्या? फ्रैक्शंस को। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन लिख लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का कंपैरिजन अगर हम करें, कैसे? दो फ्रैक्शन ले लो, कोई भी ले लो, सपोज इट यहां से हम ले लें 3/2 एंड 5/3। आपको ये चेक करना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो एक होता है बेटा मेथड नंबर 1, एलसीएम मेथड। मेथड नंबर 1 एलसीएम मेथड, ये भी अच्छा है तरीका करने का। एलसीएम मेथड क्या कहता है? एक काम करो, पहले दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। सॉरी, हाँ, एलसीएम ले लो। 2,3 2,3 का एलसीएम बच्चों कितना आएगा? 6। ये बता चुका हूं मैं पहले लेक्चर आप देखो एलसीएम का, एचसीएफ का, वो आपको मिल जाएगा पुरानी क्लासेस में, है। कितना आ जाएगा बच्चों? 6 आ गया। तो दोनों के नीचे मुझे क्या बनाना है बच्चों? 6 बनाना। देखो ध्यान से देखो, 3 को क्या बनाना है बच्चों? अपॉन 2 को क्या बनाना है आपको? 3/2 को बनाना है आपको। किसके बराबर बनाना? नीचे 6 बनाना है। तो यहाँ 2 इंटू कितना कर दें बच्चों? 6 बनाने के लिए 2 की टेबल कितनी बार कर दें? 2 3 जा 6। 3 का मल्टीपल नीचे किए तो 3 का ही मल्टीपल ऊपर करना पड़ेगा। 3 3 जा 9/2, 3 जा 6। ये एक फ्रैक्शन आ गया। दूसरा
क्या था हमारे पास 5/3। 5/3, 5/3 में बेटा आपको 3 को 6 बनाना, तो 3 2 जा 6, 3 इंटू 2, तो ऊपर भी कितने से मल्टीपल करोगे 2 से, तो कितना बन जाएगा 5 2 जा 10/6। अब जब दोनों के न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर आपके सेम हो गए बच्चों, सॉरी, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तब अब आप दोनों के न्यूमरेटर को कंपेयर कर लो। जिसका न्यूमरेटर ज्यादा है वो बड़ा, जिसका कम वो छोटा। आप 9 और 10 में बच्चों कौन बड़ा होगा, 10/6 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 9/6 से। दैट मीन्स ये 10/6 कहां से आया है बच्चों, कहां से आया है 5/3 से, तो क्या लिखेंगे 5/3 ग्रेटर देन, और 9/6 कहां से आया है 3/2 से, तो क्या लिखेंगे 3/2। इस तरह से कर लेंगे जैसे। और इसका एक दूसरा अल्टरनेट तरीका बताऊं मैं, बड़ा ही आसान सा तरीका, जल्दी करना, एलसीएम वगैरह की झंझट नहीं रखनी है ना। तो एक काम करो, मेथड नंबर 2 लिख रहा हूं इसको। आसान तरीका क्या है, आपका जो भी नंबर दे रखा, जैसा 5/3, 3/2, तो एक काम करो, दोनों में 0 0 लगा दो, आगे 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परवाह नहीं, अपने मन से लगा दो। इसको 50/3 लिख दो, इसको 30/3 लिख दो, इसको 30/3 लिख दो। क्लियर। अब 50 में देखो 3 की टेबल कितनी बार जाएगी, 3 1 जा 2 बचा, 3 6 जा, लगभग पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हो 16 पॉइंट, और 3 6 जा 18, 2 बचा, 3 6 जा 18, 16.6 है ना। 3 की टेबल बच्चों 30 में पढ़ो, 3 10 जा। अब ये बताओ 16 ज्यादा होगा या 10 ज्यादा होगा बच्चों, 16 ज्यादा होगा। दैट मीन्स हमारा 50/3 बड़ा, और हमारा हमने 50 कहां से बनाया 5/3 से, और 30 पर कहां से बना, 30 कहां से बनाया बच्चों, अच्छा ये एक मिनट मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 3/2 था, ये 3/2 था बच्चों, 3/2, तो 3/2 में कितना आ जाएगा, 30/2 कितना आ जाएगा बच्चों 15 आ जाएगा। तो 16 बड़ा होगा या 15, 16 बड़ा होगा, 16.6 बड़ा होगा बेटा, तो यहीं से क्या कह देंगे 3/2 से बड़ा होगा। एक तरीके से ये भी कर सकते हो। और ये जो चीज है बच्चों असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा काम आती है कि नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम पढ़ेंगे, जो यहाँ की छोटी छोटी चीजें रह गई हैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम। एक तो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बचा है वो पढ़ेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। तो नई नई वीडियो के लिए बेटा जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अपने कजिन्स के साथ, दोस्तों के साथ, और जो भी आपके क्लासमेट्स हों। और तब तक के लिए